Student, this is our social studies class and we are studying chapter number 7, that is election and duties of a citizen. स्टूडेंट, ये हमारी सोशल स्टडी की क्लास है और हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन. इलेक्शन क्या होते हैं और ड्यूटीज क्या होती हैं सिटीजन. हमारी प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्शन इन इंडिया के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन करवाता है, कौन एलिजिबल वोटर होता है, कौन खड़ा हो सकता है इलेक्शन में. उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्शन की, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इलेक्शन की हमारे इंडिया में. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्लैश ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं एक सिटीजन की इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी. इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऐसी कंट्री में जैसे कि इंडिया है हमारी, इसमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. द अल्टीमेट authority and power is in the hand of the citizen who are eligible to vote. जो कुल मिला के अथॉरिटी है, जो पावर है, किसके हाथों में है, सिटीजन के हाथ में. who are eligible, जो कि एलिजिबल हैं टू वोट, वोट करने के लिए. पॉलिटिकल पार्टीज की कम इनटू रूल और are thrown out of rule because of the will and desire of the majority of people. जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो कम इनटू रूल, रूल मतलब कि पावर में आती हैं, एंड थ्रोन आउट ऑफ रूल, और रूल्स कर रही पार्टी थ्रोन आउट मतलब बाहर फेंक दी जाती हैं, उनसे पावर ले ली जाती है बिकॉज ऑफ द विल, किसकी विल से, किसकी इच्छा से और डिजायर से, ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लोगों की मेजॉरिटी से, लोगों की एकता से. दस आ सिटीजन नीड्स टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. दस इस वजह से एक सिटीजन को आवश्यकता है टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, जिम्मेवार होने की, इन हिज अप्रोच, अपनी अप्रोच. सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स आर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सिटीजन की, जैसे कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पढ़ते हैं, वोटिंग इन इलेक्शन. इलेक्शन में वोटिंग करना, ये सबसे जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिटीजन की. वोटिंग इन द सेंट्रल और एज वेल एज द इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन. मतलब कि वोटिंग करना, या फिर तो सेंट्रल इलेक्शन हो या फिर स्टेट इलेक्शन हो, इज द प्राइमरी मतलब कि मेन ड्यूटी है किसकी, सिटीजन की. नो सिटीजन शुड एब्स्ट्रेन मतलब रिफेन और कीप वन सेल्फ अवे, अपने आप को दूर ना रखे, मतलब कि कोई सोचे कि मैं वोट देने ना जाऊं तो ऐसा ना करे. नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन शुड एब्स्ट्रेन फ्रॉम वोटिंग, अपने आप को वोटिंग करने से ना रोके. ही स्लैश शी शुड श्योरली कास्ट हिज और हर वोट, मतलब ही या शी, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, शुड मतलब जरूर देने जाने चाहिए, शुड श्योरली कास्ट हिज वोट, अपना वोट डालने वो जरूर जाएं. ही शी शुड लीड बाय एग्जाम्पल सो एज टू इम्प्रूव द वोटिंग परसेंटेज इन द इलेक्शन. उनको एक एग्जाम्पल बनना चाहिए एज टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, द वोटिंग परसेंटेज इन द इलेक्शन, इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज को सुधारने के लिए. सेकंड, पेइंग रेवेन्यूज. सेकंड ड्यूटी है एक सिटीजन की, पेइंग द रेवेन्यू. पेइंग ऑल द रेवेन्यू एंड टैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑनेस्टली इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन. सारे रेवेन्यू और सारे टैक्सेस पे करे जाएं गवर्नमेंट के ईमानदारी से, ऑनेस्टली, इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन. एक सिटीजन की ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है. He/she should realize that public welfare is a result of revenue.
उसको ये चीज समझनी चाहिए, रियलाइज होनी चाहिए दैट पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक का जो वेलफेयर इज द रिजल्ट ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट रेवेन्यू और टैक्सेस कलेक्ट कर रही है उसी से वो सब कुछ सुधार कर रही है, वेलफेयर उन्हीं का हो रहा है उस टैक्सेस और रेवेन्यू से जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयरनेस रिगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। जागरूक बनना किसके प्रति? पब्लिक प्रॉपर्टी। अवेयरनेस मतलब जागरूक, हमें पता होना चाहिए कि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें कैसे ट्रीट करना है। द सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री शुड नॉट हार्म द पब्लिक प्रॉपर्टी। जो सिटीजन है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री का, उसे हार्म नहीं करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को, एंड द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द नेशन, और ना ही मॉन्यूमेंट्स जो कि स्मारक होते हैं, बड़े बड़े पार्क बनवा रखे गवर्नमेंट को, उसको खराब नहीं करना चाहिए। दे शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड मेंटेनिंग सच प्रॉपर्टी, बल्कि उनको उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है सिटीजन की, एक इम्पार्शियल जजमेंट। बिना किसी पार्शियलिटी के कोई अपना जजमेंट नहीं सुनाना। द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री should be responsible enough to judge the performance of the government। जो सिटीजन है डेमोक्रेटिक कंट्री का शुड बी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए enough to judge the performance of the government, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जज करने की इन एन इम्पार्शियल वे, बिना किसी पार्शियलिटी, बिना किसी भेदभाव, इन देयर जजमेंट, अपने जजमेंट में दे शुड नॉट बी बायस्ड। बायस्ड मतलब एक दूसरे को गलत, मतलब कि फेक, और एज रिगार्ड रिलीजन, बायस मतलब रिलीजन के ऊपर, रीजन के ऊपर या कास्ट के अकॉर्डिंग उसको हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर, और इसकी लास्ट मतलब इसकी एंडिंग आज हो गई है, यहीं तक ये चैप्टर था। और कल इसकी मैं एक्सरसाइजेस मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करूँगा आपको भेज दूँ ग्रुप में, और इसकी एक्सरसाइज आप नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में, और परसों इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगा जो कि आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू, आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग क्लास आवर्स, क्लास के टाइम पे आप मुझे पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आए, और इस चैप्टर को आप रीड करिए अच्छे से, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर listening।